मलमास कथा, जिसे हम अधिमास भी कहते हैं, इसका अध्याय 1 इसका है कि पवित्र नैमिषारण्य में अनेक महान ऋषि मुनि एकत्र हुए थे। वे सभी वेदों के ज्ञाता, तपस्वी, ब्रह्मनिष्ठ और परोपकारी थे। उनका उद्देश्य था यज्ञ के माध्यम से संसार का कल्याण करना और ऐसा ज्ञान प्राप्त करना जिससे जीवों का उद्धार हो सके। उसी समय सूत जी, जो कि महान कथावाचक और शास्त्रों के ममर्ग थे, तीर्थ यात्रा करते हुए वहां पहुंचे। उनका स्वरूप अत्यंत दिव्य था। वे शांत, संयमी, भगवान के नाम में लीन और आध्यात्मिक तेज से प्रकाशित थे। सूत जी को देखकर सभी ऋषि आदरपूर्वक खड़े हो गए। उन्होंने उन्हें उत्तम आसन दिया और विनम्रता से निवेदन किया। कहा, ये सूत जी, आप सब शास्त्रों के ज्ञाता हैं। कृपया करके हमें ऐसी कथा सुनाइए जो सारभूत हो, कल्याणकारी हो और हमें इस संसार रूपी सागर से पार लगाने वाली हो। ऋषियों की ऐसी विनती सुनकर सूत जी प्रसन्न हुए और उन्होंने कथा प्रारंभ की। सूत जी ने बताया कि वे अनेक पवित्र तीर्थों की यात्रा करते हुए वहां पहुंचे हैं। उन्होंने पुष्कर, यमुना, गंगा, काशी, गया, त्रिवेणी, गोदावरी, कावेरी, नर्मदा आदि पवित्र नदियों और स्थानों पर स्नान किया, तर्पण किया और देवताओं पुत्रों की पूजन की। इस तीर्थ यात्रा ने उनके मन को और अधिक पवित्र और शांत बना दिया। यात्रा करते करते वे हस्तिनापुर पहुँचे, जहाँ उन्होंने सुना कि राजा परीक्षित ने अपना राज त्याग दिया और गंगा तट पर तपस्या कर रहे हैं। यह सुनकर सूत जी भी वहां पहुंचे। गंगा के किनारे का दृश्य जो था वो अत्यंत अद्भुत था। अनेक सिद्ध, योगी और ऋषि वहां एकत्र थे, जो विभिन्न प्रकार की कठोर तपस्याएं कर रहे थे। कोई उपवास कर रहा था, कोई केवल वायु पर निर्भर था, तो कोई फलाहार कर जीवन यापन कर रहा था। उसी समय वहां एक महान दिव्य घटना घटी। महर्षि व्यास के पुत्र ब्रह्मज्ञानी और महान योगी श्री शुकदेव जी वहां पधारे। वे युवा थे, परंतु उनके भीतर अद्भुत वैराग्य और ज्ञान था। उनका स्वरूप जो था वो अलौकिक था। वे संसार के मोह से पूर्णतः मुक्त और ब्रह्मा में लीन थे। उनके आगमन पर सभी ऋषि मुनि सम्मान में खड़े हो गए और उन्हें एक ऊंचे आसन पर विराजमान किया। सुखदेव जी उस सभा में ऐसे शोभित हो रहे थे जैसे आकाश में चंद्रमा तारों से घिरा हुआ चमकता है। सभी मुनि उनके चारों ओर बैठ के उनके मुख से ज्ञान और भगवान की कथा सुनने के लिए उत्सुक हो गए। इस प्रकार मदमास अधिमास का जो पहला अध्याय है वो खत्म हो गया। अब हम दूसरा जो अध्याय है उसके बारे में बताते हैं। दूसरा अध्याय। सूत जी बोले, हे मुनियों, जब राजा परीक्षित गंगा तट पर पहुँचे तब भगवान सुखदेव जी ने उन्हें श्रीमद् भागवत की अमृतमयी कथा सुनाई। उस कथा को सुनकर राजा परीक्षित को मोक्ष प्राप्त हुआ। उस दिव्य दृश्य को देखकर और वहाँ के पूरे वातावरण का अनुभव कर मैं यहाँ आप सबके यज्ञ का दर्शन करने आया हूँ। आप जैसे ब्राह्मणों को देखकर मैं स्वयं को धन्य मानता हूँ। ऋषियों ने कहा, ये सूत जी, आपने जो भगवान व्यास के मुख से सुना है वह अत्यंत अद्भुत और दुर्लभ है। कृपया करके हमें वही कथा सुनाइए जो जीवन का सार हो, जो मन को शांति दे और जो अमृत से भी बढ़कर हितकारी हो। सूत जी विनम्रता से बोले, मैं तो साधारण हूँ, परंतु आप महान ऋषि मुझसे प्रश्न कर रहे हैं, यह मेरा सौभाग्य है। जो कुछ मैंने अपने गुरु व्यास जी से सुना है वही मैं आपको सुनाता हूँ। इसके बाद सूत जी ने एक पुरातन प्रसंग सुनाया। उन्होंने बताया, एक बार देवर्षि नारद बद्रीनाथ के समीप स्थित नर नारायण के आश्रम में पहुँचे। वहाँ आश्रम अत्यंत पवित्र और दिव्य था।
वहाँ अनेक तपस्वी, सिद्ध और देवता निवास करते थे। चारों ओर हरियाली, फल फूल से लदे वृक्ष और पवित्र गंगा व अलकनंदा की धारा उस स्थान को और भी सुंदर बना रही थी। नारद मुनि ने वहां पहुंचकर भगवान नारायण को साष्टांग प्रणाम किया। भगवान नारायण गहन तप में लीन थे। उनके तेज से समस्त वातावरण प्रकाशित हो रहा था। उन्हें देखकर नारद जी ने अत्यंत श्रद्धा और प्रेम से उनकी स्तुति की। नारद जी बोले, ए देवों के देव, ए जगन्नाथ, आप कृपा के सागर हैं। आपका तप संपूर्ण प्राणियों के कल्याण के लिए है। कलयुग में जीव अज्ञान और विषयों में फंसे हुए हैं। ऐसे समय में उनके उद्धार के लिए कोई सरल और प्रभावी उपाय बताइए, जिससे उनका कल्याण हो और उन्हें मोक्ष प्राप्त हो सके। मैं भी आपके मुख से वही ज्ञान सुनना चाहता हूँ। नारद जी के मधुर और करुणामय वचनों को सुनकर भगवान नारायण प्रसन्न हुए और बोले, हे नारद, तुम भगवान की महिमा को जानते हो, फिर भी लोक कल्याण के लिए पूछ रहे हो। यह बहुत ही उत्तम है। मैं तुम्हें एक अत्यंत पुण्यदायक रहस्य बताता हूँ। यह है पुरुषोत्तम मास का महात्म। भगवान नारायण ने कहा, यह पुरुषोत्तम मास अत्यंत पवित्र है। इसके स्वामी स्वयं भगवान पुरुषोत्तम हैं। इस मास से जो भी भक्त श्रद्धा से व्रत, जप, दान और पूजा करता है, उस पर भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं और उसे सभी कष्टों से मुक्त कर देते हैं। नारद जी ने पुनः प्रश्न किया, ए प्रभु, अन्य महीनों के देवता तो मैंने सुना है, परंतु पुरुषोत्तम मास का रहस्य क्या है? इसमें क्या करना चाहिए? कौन से नियम अपनाना चाहिए और इससे क्या फल प्राप्त होता है? कृपा करके विस्तार से बताइए। नारद जी ने आगे कहा, ए प्रभु, इस संसार में अनेक लोग दुखी हैं। कोई दरिद्र है, कोई रोगी है, कोई संतानहीन है, कोई दुख और शोक से पीड़ित है। ऐसे सभी लोगों के कष्ट दूर करने वाला उपाय हमें बताइए। सूत जी कहते हैं, नारद जी के इन करुणा से भरे वचनों को सुनकर भगवान नारायण गंभीर और शांत स्वर में आगे की कथा कहने लगे, जिससे समस्त संसार का कल्याण हो सके। पुरुषोत्तम मास का महात्म का दूसरा अध्याय पूरा हुआ। अब हम अध्याय तीसरे की ओर बढ़ते हैं। नैमिषारण्य में बैठे ऋषियों ने सूत जी से विनम्रता पूर्वक कहा, ए महाभाग, भगवान नारायण ने नारद जी से जो शुभ और रहस्यमयी वचन कहे, उन्हें हमें विस्तार से सुनाइए। सूत जी बोले, ए श्रेष्ठ ब्राह्मणों, मैं वही कथा सुनाता हूँ जैसे मैंने सुनी है, ध्यान पूर्वक सुनिए। भगवान नारायण बोले, हे नारद, पहले एक पुरातन प्रसंग सुनो, जो स्वयं श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा था। एक समय की बात है, घृत क्रीड़ा में छलपूर्वक हाराकर युधिष्ठिर और उनके भाई पांडव अपना राज्य खो बैठे। सबके सामने द्रौपदी का अपमान हुआ। दुष्ट दुशासन ने उनके केस पकड़कर उसे सभा में घसीटा और उसके वस्त्र उतारने का प्रयास किया। उस संकट की घड़ी में भगवान श्री कृष्ण ने उनकी लाज की रक्षा की। इसके बाद पांडव वनवास को चले गए और काम्य वन में रहने लगे। वहां वे अत्यंत कष्ट में जीवन बिताते थे। कंदमूल और फल खाकर धूल से ढके शरीर और बढ़े हुए बालों के साथ वे तपस्वी की तरह जीवन जी रहे थे। एक दिन भगवान श्री कृष्ण मुनियों के साथ उन्हें देखने वहां पहुंचे। भगवान को देखकर पांडव ऐसे प्रसन्न हुए मानो मृत शरीर में प्राण लौट आए हों। उन्होंने प्रेम पूर्वक उनका स्वागत किया और चरणों में प्रणाम किया। द्रौपदी जी अत्यंत विनम्रता से उनके सामने उपस्थित हुईं। पांडवों और द्रौपदी की दयनीय अवस्था देखकर भगवान श्री कृष्ण का हृदय द्रवित हो गया और वे कौरवों पर अत्यंत क्रोधित हो उठे। उनका क्रोध प्रलय की अग्नि के समान भयंकर था।
ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वे संपूर्ण संसार को नष्ट कर देंगे। यह देखकर अर्जुन भयभीत हो गए और उन्होंने हाथ जोड़कर भगवान की स्तुति करते हुए कहा, हे प्रभु, आप जगत के रक्षक हैं। एक के अपराध के कारण संपूर्ण सृष्टि का नाश करना उचित नहीं है। जैसे कोई मच्छरों को मारने के लिए अपना घर नहीं जलाता, वैसे भी आप भी क्रोध को शांत करें। अर्जुन के विनम्र वचनों को सुनकर भगवान श्री कृष्ण शांत हो गए। उनका क्रोध शांत होते ही पांडवों ने राहत की सांस ली और प्रेम पूर्वक उनकी सेवा की। इसके बाद अर्जुन ने भगवान से वही प्रश्न किया जो आगे नारद जी से नारायण ने पूछा था, हे प्रभु, ऐसा कौन सा उपाय है जिससे मनुष्य के सभी दुख दूर हो जाएं? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, यह अत्यंत गुप्त और दुर्लभ रहस्य है, जे ऋषि मुनि भी आसानी से नहीं जानते। फिर भी तुम्हारे प्रेम और भक्ति के कारण तुम्हें बताता हूँ। उन्होंने आगे समझाया कि इस सृष्टि में हर वस्तु जैसे समय, मास, ऋतु, नदियाँ, पर्वत, वन, औषधियाँ सब अपने अपने अधिष्ठाता देवता होते हैं जिनकी पूजा से फल प्राप्त होता है। फिर भी उन्होंने एक अद्भुत कथा सुनाई। एक बार एक अधिमास उत्पन्न हुआ, लेकिन उसमें सूर्य की संक्रांति नहीं होने के कारण सभी लोगों ने उसे तुच्छ और अशुभ मान लिया, उसे मलमास कहकर अपमानित किया। इस तिरस्कार से वह मास अत्यंत दुखी और निराश हो गया। अंततः वह भगवान विष्णु की शरण में वैकुंठ पहुंचा। वहां भगवान को दिव्य सिंहासन पर विराजमान देखकर उसने अश्रुपूर्वक नेत्रों से साष्टांग प्रणाम किया और अपने दुख को व्यक्त करने के लिए विनती की। इतना कहकर बद्रीनाथ थोड़ी देर के लिए मौन हो गए। तब नारद जी ने उत्सुक होकर पूछा, हे प्रभु, उस अधिमास ने भगवान के सामने क्या कहा? इस प्रकार तीसरा अध्याय हमारा खत्म होता है। अब हम चौथे अध्याय की तरफ बढ़ते हैं। अध्याय 4। भगवान नारायण नारद मुनि से बोले, हे नारद, अब मैं तुम्हें वह करुण कथा सुनाता हूँ जो अधिमास ने स्वयं भगवान पुरुषोत्तम के सामने कही थी। यह कथा लोक कल्याण करने वाली है, ध्यानपूर्वक सुनो। अधिमास अत्यंत दुखी होकर भगवान के चरणों में गिर पड़ा और करुण स्वर में बोला, हे प्रभु, हे कृपा के सागर, मुझसे बलवान अन्य महीनों ने मुझे मलमास कहकर तुच्छ ठहरा दिया है। उन्होंने मुझे अपने बीच से निकाल दिया। मैं अनाथ और स्वामीहीन हो गया हूँ। आप तो दीनों के रक्षक हैं, फिर मेरी रक्षा क्यों नहीं करते? वह आगे बोला, हे नाथ, जैसे आपने संकट में पड़े भक्तों की रक्षा की, वैसे ही मेरी भी रक्षा कीजिए। आपने देवकी की रक्षा की, द्रौपदी की लाज बचाई, कालिक के नाग के विष से ग्वालों और गायों को बचाया, जंगल की अग्नि से ब्रजवासियों को सुरक्षित किया, जरासंध के बंधन से राजाओं को छुड़ाया और गजराज को ग्राह के मुख से बचाया। तो क्या मैं आपकी शरण में आकर भी अनाथ रह जाऊं? इतना कहकर अधिमास रोने लगा। उसके नेत्रों से आंसू बहने लगे और वह भगवान के सामने खड़ा खड़ा अपनी व्यथा में डूब गया। भगवान विष्णु यह दृश्य देखकर अत्यंत दयालु हो उठे। उन्होंने स्नेहपूर्वक कहा, हे बस, तुम इतने दुखी क्यों हो? तुम्हारे मन में कौन सा कष्ट है? मेरी शरण में आने वाला कभी शोक में नहीं रहता। यह बैकुंठ ऐसा स्थान है जहाँ ना दुख है, ना बुढ़ापा, ना मृत्यु का भय है। यहाँ केवल आनंद ही आनंद है। फिर तुम यहाँ आकर भी दुखी क्यों हो? भगवान के वचन सुनकर अधिमास ने कुछ धैर्य धारण किया और गहरी सांस लेते हुए बोला, ए प्रभु, आप सर्वज्ञ हैं, आपसे कुछ भी छिपा नहीं है। फिर भी मैं अपनी व्यथा बताता हूँ। संसार के सभी काल, क्षण, मुहूर्त, दिन, रात, पक्ष और अन्न, मास सबके अपने अपने स्वामी हैं, इसलिए वे सम्मानित है। परंतु मेरा कोई नाम नहीं है, कोई स्वामी नहीं है, कोई स्थान नहीं है। इसी कारण सभी मुझे तुच्छ समझते हैं और शुभ कार्यों में मुझे वर्जित कर देते हैं। वह और भी दुखी होकर बोला, लोग मुझे मलमास कहकर अपमानित करते हैं, कहते हैं कि मैं अशुभ हूँ, त्याज हूँ और सभी कार्यों में बाधा डालने वाला हूँ। इस अपमान से मेरा हृदय टूट गया। अब मुझे जीने की इच्छा नहीं है। ऐसे निंदित जीवन से तो मृत्यु ही श्रेष्ठ है।
अधिमास की यह करुण पुकार सुनकर वह बार बार कहने लगा, मैं नहीं जीना चाहता, मैं मर जाऊंगा। ऐसे कहते कहते वह अचानक भगवान के चरणों में गिर पड़ा। यह देखकर वहां उपस्थित सभी देवता और पार्षद आश्चर्यचकित रह गए। भगवान श्री हरि का हृदय करुणा से भर गया। वे मेघ के समान गंभीर और चंद्रमा की किरणों के समान शीतल वाणी से उसे शांत करते हुए बोले, ए प्रिय, धैर्य रखो, मैं तुम्हारे दुख का निवारण अवश्य करूंगा। सूत जी कहते हैं, ए ब्राह्मणों, भगवान के ये वचन पापरूपी समुद्र को सुखाने वाली अग्नि के समान थी। उन्हें सुनकर नारद मुनि अत्यंत प्रसन्न हुए और आगे की कथा के लिए उत्सुक हो गए। इस प्रकार चौथा अध्याय हमारा खत्म होता है। अब हम अध्याय 5 की तरफ बढ़ते हैं। देवर्षि नारद ने कहा, भगवान नारायण से जिज्ञासा की, ए प्रभु, जब अधिमास ने अपने करुण व्यथा भगवान के सामने कही, तब भगवान श्री हरि ने उससे क्या कहा, कृपा करके विस्तार से बताइए। भगवान नारायण बोले, ए नारद, ध्यान पूर्वक सुनो। जब अधिमास अत्यंत दुखी होकर भगवान के चरणों में गिर पड़ा और मूर्छित हो गया, तब भगवान के संकेत से गरुड़ उसे अपने पंखों से हवा करने लगे। कुछ ही क्षणों में अधिमास को चेतना आई। वह पुनः विलाप करते हुए बोला, हे प्रभु, मेरा रक्षा कीजिए, मैं आपकी शरण में आया हूँ, आप मेरी उपेक्षा क्यों कर रहे हैं। उसकी करुण पुकार सुनकर भगवान विष्णु दयालु हो उठे। उन्होंने स्नेह से कहा, ए बस उठो, धैर्य रखो, शोक मत करो, तुम्हारा दुख अब दूर होगा। यह कहकर भगवान कुछ क्षण विचार में डूब गए और फिर बोले, ए प्रिय, अब तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें उस दिव्य लोक में ले चलता हूँ जहाँ स्वयं भगवान श्री कृष्ण पुरुषोत्तम निवास करते हैं। वही तुम्हारे दुख का निवारण करेंगे। इसके बाद भगवान विष्णु अधिमास का हाथ पकड़कर उसे गोलोक ले गए। यह गोलोक अत्यंत दिव्य और अलौकिक स्थान है, जहाँ केवल प्रकाश ही प्रकाश है, जैसे करोड़ों सूर्य एक साथ चमक रहे हों। वह लोक सभी लोकों में श्रेष्ठ, नित्य और परम आनंद से परिपूर्ण है। गोलोक का वर्णन करते हुए बताया गया है कि वहाँ की भूमि रत्नों से बनी है, चारों ओर अद्भुत प्रकाश और सौंदर्य व्याप्त है। वहाँ न कोई रोग, न शोक, न मृत्यु का भय, सिर्फ शांत और आनंद ही आनंद। उस दिव्य लोक के बीच वैकुंठ और शिवलोक स्थित है, जहाँ भगवान विष्णु और भगवान शिव अपने अपने भक्तों के साथ निवास करते हैं। गोलोक के भीतर एक अद्भुत ज्योति विराजमान है, जो परमानंद का स्रोत है। उसी ज्योति के मध्य में भगवान श्री कृष्ण का दिव्य स्वरूप प्रकट होता है। उनका रूप अत्यंत मनोहर है। श्याम वर्ण, कमल के समान नेत्र, मधुर मुस्कान, हाथों में मुरली, पीताम्बर धारण किए हुए बनमाला से सुशोभित है। उनके मुख की आभा करोड़ों चंद्रमाओं के समान शीतल और आकर्षक है। भगवान श्री कृष्ण वहाँ रासमंडल के मध्य विराजमान हैं। चारों ओर गोपिकाओं और भक्तगण हैं। वे पूर्ण पर ब्रह्म, समस्त सृष्टि के आधार और सभी आनंदों के स्रोत हैं। वे भक्तों पर असीम कृपा करने वाले, निष्प्रिय, निर्विकार और सर्वशक्तिमान हैं। भगवान विष्णु अधिक मास को उसके गोलोक में लेकर जाकर पहुँचे, ताकि वह स्वयं श्री कृष्ण के दर्शन कर सके और अपनी पीड़ा से मुक्त हो सके। यह दृश्य अत्यंत दिव्य और अद्भुत था। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार भगवान नारायण ने यह अद्भुत कथा कहकर कुछ समय के लिए मौन धारण किया। यह सुनकर नारद मुनि अत्यंत उत्सुक हो उठे और आगे की कथा जानने के लिए पुनः प्रश्न करने लगे। इस प्रकार हमारा पुरुषोत्तम मास महात्म का 5 अध्याय पूरा होता है और अध्याय 6 से जानने के लिए हमारा अगला वीडियो जरूर देखें।